हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एसबी इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा बच्चों को अगर दिक्कत कहीं भी होता है तो वो होता है चूका चूकी वाले सेंटेंस में। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वर्ब का तीसरा रूप हमें डालना कहाँ पे है। सही बात बोला ना मैंने, उन्हें पता नहीं चलता कि वर्ब का आखिर रूप हम लोग डालेंगे कहाँ। बच्चे पढ़ लेते हैं चूका चूकी में भी थ्री लगाओ, लेकिन बहुत सारा ऐसा सेंटेंस आता है जहाँ पे हम लोग भी थ्री का यूज़ करते हैं और वहाँ पे चूका चूकी नहीं होता है। तो ये भी प्रॉब्लम आपके साथ होती है, हमारे भी साथ होती है, सबके साथ होती है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा वैसे कंसेप्ट जिससे आपका हो जाएगा पूरा क्लियर और आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बता रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए पहले समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आखिर होता क्या है। तो गाइस यहाँ टेंस का मतलब हम लोग काम समझेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि वर्तमान समय में वैसा काम जो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। परफेक्ट का मतलब समझिए पूरा। ठीक है, यानी कह रहा है कि वैसा काम जो प्रेजेंट टेंस में कोई काम यदि समाप्त हो गया तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैं लिख चुका हूँ, देखिए लिखने का काम मेरा समाप्त है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चूका चूकी आ जाएगा। मैं लिख चुका हूँ मतलब यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। मान लीजिए कि आपके सामने कोई बच्चा गिर गया तो आप बोलिएगा ना कि वह गिर चुका है। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग गए किसी पार्टी में खाना खाने के लिए और मैंने आपसे पूछा क्या आपने खाना खा लिया, तो आप बोलोगे कि हाँ मैंने खाना खा लिया है, यानी मैं खाना खा चुका हूँ। तो दोस्तों यदि प्रेजेंट में यदि कोई काम समाप्त हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूँ। दोस्तों एक बात मैं और आपको बता दूं कि सिर्फ चूका ही चुकी नहीं आता है। ठीक है, एक और चीज़ आता है, समझिए। हम लोग किसी को बुलाते हैं कैसे, आइए, तो इसमें आ ई ए, यानी कि जिस हिंदी वाक्य क्रियाकंद में आ है, ठीक है, ई है और ए है, अगर जिसमें आ जाए, जिसके उच्चारण में आ जाए आ ए ए, तो समझिए कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खाना, यहाँ पर लिखा मैं खाना खा चुका हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया है। अब यहाँ पे आप हम बात बताइए, क्या दोनों में अंतर है? दोनों सेंटेंस को पढ़िए, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ। ऐसे दोनों सेंटेंस से जो है एक ही काम का बोध हो रहा है। इससे लग रहा है ना कि मेरा खाने का जो काम है वह कंप्लीट है, वह मेरा समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके का सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग जो है हैज़, हैव और भी थ्री का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मैंने ताजमहल देखा है। देखा है यानी कि मैं ताजमहल देख चुका हूँ, तो वहाँ पे हम लोग वर्ब का तीसरा रूप यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यदि आई, यू, दे, वी और प्लूरल नाम रहेगा तो हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप। अगर ही, से, इट और सिंगुलर नाम रहेगा तो हैज़ के बाद वर्ब का तीसरा रूप। यानी कि 2 नंबर पर जो है हम लोग हैज़ या हैव का प्रयोग करते ही हैं। आइए समझते हैं। करेक्ट, मैं खाना खा चुका हूँ, तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा, देखिए तो आई, और आई के बाद हैव, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई हैव। और वहाँ पे कह रहा है कि वर्ब का तीसरा रूप, वहाँ पे देखिए वर्ब का तीसरा रूप, तो यहाँ पे देखिए चूका चूकी दिया है ना खाना के साथ, तो ईट का यहाँ पे भी थ्री हमको लिखना है। तो ईट का भी थ्री, देखिए यहाँ पे V1 V2 मैंने नहीं लिखा है, जगह थोड़ा कम था इसीलिए। तो यहाँ पे अब ईट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ईटन लिखेंगे। तो हो जाएगा आई हैव, ईट का वहाँ पे हमने लिखा है ईटन, और यहाँ पे खाना का हो जाएगा आपका फूड। उसी तरह लिखा है वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, तो वे लोग का हम लोग लिख लेंगे गाइस दे, और दे के साथ किसका प्रयोग, तो हैव का, तो इसका हो जाएगा दे हैव। ठीक है, और चुका चुकी के पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे खेलना है, तो प्ले का भी थ्री क्या होता है, प्लेड हो जाता है, ईडी जोड़ देंगे तो हो जाएगा दे हैव प्लेड। और फिर जब इसका हो जाएगा तो फिर हम इसको बनाएंगे, यानी क्रिकेट है तो यहाँ पे हम लोग क्रिकेट लिख देंगे। उसी तरीके सीता बाजार जा चुकी है, तो सीता का सीता, और सीता एक सिंगल नेम है, सिंगुलर नाम है, इसलिए हैज़, और हैज़ के बाद भी थ्री, तो सीता हैज़ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए चुका चुकी किसके साथ दिया है, जाना का, तो यहाँ पे गो का हम लोग देख रहे हैं गॉन होता है, क्या होता है, गॉन, तो सीता हैज़ गॉन टू, और यहाँ पे बाजार है यानी कि यहाँ पे मार्केट हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो गया गाइस, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस। उसी तरह से लिखा है कि मैं खाना, अब इसका निगेटिव बनाना है, कह रहा है कि मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। तो दोस्तों अगर नहीं आएगा ना तो आपको हैज़ और हैव के बाद ही आपको नोट का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि V3 से पहले आपको नोट लेना होगा। तो इसका हो जाएगा आई के साथ हैव। अब यहाँ पे हो गया ना 2 नंबर। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नोट का। तो इसका हो जाएगा आई हैव नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चुका चुकी किसके साथ लगा है, खाने के साथ, तो यहाँ पे ईट का हो जाएगा ईटन। और यहाँ पे खाना है यानी भोजन के रूप में खाना आया हुआ है, तो यहाँ पे फूड हो जाएगा। लिखा है कि वो अंग्रेज़ी बोल लिया है, तो इसका हो जाएगा ही, और ही के साथ हैज़ नॉट, वह अंग्रेज़ी बोल लिया है, तो ही हैज़ तो स्पोकन इंग्लिश होगा, क्या होगा, ही हैज़ स्पोकन इंग्लिश, ही हैज़ स्पोकन। स्पीक का V3 होता है स्पोकन, और यहाँ पर अंग्रेजी है तो इंग्लिश। अगर यही सेंटेंस रहता कि वह अंग्रेजी नहीं बोला है, ठीक है, या वो अंग्रेजी नहीं बोल लिया है, पर नहीं आ जाता, तो हम लोग यहाँ पे 3 नंबर पे किसका प्रयोग कर देते दोस्तों, तो नोट का प्रयोग कर देते। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इंट्रोगेटिव में होता, इंट्रोगेटिव बोले तो अगर क्या होता, तो हैज़ हैव जो है पहले हम लोग ला करके रख देते। जैसे कि आइए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कहा जाए कि क्या तुम खा चुके हो, क्या तुम खा चुके हो, ठीक है। और इसको बनाना है, ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तुम का मीनिंग यू होता है, यू से पहले क्या आएगा, हैव, क्योंकि हैव जो बाद में लगता है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या के लिए हैव, और यहाँ पे यू। अब यहाँ पे देखिए ईट का कौन सा फॉर्म, तीसरा, तो ईट का हो जाएगा आपका ईटन। उसी तरह अगर एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं यहाँ पे, अगर रहता कि क्या वह जा चुका है, क्या वह जा चुका है, ठीक है दोस्तों, क्या वह जा चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वह दिया हुआ है, तो वह के पहले क्या लगेगा, हैज़, क्योंकि ये हैज़ जो 2 नंबर पे लग रहा है वो पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़, और उसके बाद होगा ही। और जाना का गो होता है, तो चुका चुकी के साथ हो जाएगा तीसरा रूप, यानी गॉन हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे भी हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अगर इंट्रोगेटिव होगा तो यहाँ पे हम लोग तो हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हैज़ और हैव का। और उसके बाद नॉट का, तो नॉट का प्रयोग हम लोग 3 नंबर पे करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है क्या तुम नहीं खा चुके हो, तो यहाँ पे हम तुम का मीनिंग जो है वो यू लिखते हैं, ठीक है, और यू के बाद हैव लिखते हैं। तो क्या है, तो हैव तो हम लोग पहले लिखेंगे ना, यहाँ पे हैव हम लोग कहाँ लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे। और उसके बाद नहीं का लिख लेंगे नॉट, और यहाँ पे चुका चुकी है, तो यहाँ पे ईट का हो जाएगा आपका ईटन हो जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दोस्तों यहाँ पर जो नोट है ना, हम उसको ला करके यहाँ पर भी रख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं हैवंट, क्या लिख सकते हैं, हैवंट यू ईटन, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। आगे लिखा है क्या सीता नहीं जा चुकी है, तो गाइज यहाँ पे हम हैज़ में ही यहाँ पे नोट ला कर यहाँ पे चिपका सकते हैं, हैज़ंट सीता, ठीक है। और यहाँ पे जाना का गो वेंट गॉन हो जाएगा। उस तरीके क्या तुमने ताजमहल नहीं देखा है, तो इसको हम बना सकते हैं हैवंट यू, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा सीन, सी साव सीन होता है, और यहाँ पे ताजमहल कोई खास है, तो यहाँ पे लिख देंगे द ताजमहल, द ताजमहल। उसी तरह यहाँ पे अब WH क्वेश्चन की बारी है। WH क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहले आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ठीक है, और इंट्रोगेटिव बनाने के पहले आप WH क्वेश्चंस का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे लिखा है तुम कहाँ देखे हो, तो कहाँ का मीनिंग हम यहाँ पे लिखते हैं गाइस वेयर, क्या लिखते हैं वेयर। और WH क्वेश्चंस के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए, अगर स्ट्रक्चर देखना हो तो देख लीजिए। सबसे पहले आप WH क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद लेंगे हैज़ और हैव, ठीक है, लेकिन किसके अनुसार, यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे सब्जेक्ट होगा वैसे ही लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप, और उसके बाद यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो गाइस लिखा है तुम कहाँ देखे हो, तो कहाँ का मीनिंग हुआ वेयर, और यहाँ पे जब तुम सब्जेक्ट है तो यहाँ पे तुम के साथ हैव यू ना होगा, तो इसका हो जाएगा वेयर हैव यू, वेयर हैव यू, ठीक है। और यहाँ पे देखना का सी साव सीन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे लिखा है कि वह कब आया, तो कब का होगा यहाँ पे वेन, और देखिए ही है तो ही के साथ हैज लगता है, वेन हैज ही, और आना का हो जाएगा आपका कम। उसी तरीके वे लोग कैसे कर चुके हैं, तो यहाँ कैसे का हो जाएगा हाउ हैव
ठीक है, और वे लोग का हो जाएगा दे, और करना का डू डिड डॉन होगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपने सीखा। और चलिए हम इसके बाद जो है फिर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चीज़, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चीज़ को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो गाइस अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।